हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है वेडनेसडे। आज का ब्लॉग हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का टाइम था, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना है, तो इस वजह से उठने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। हम भी थोड़ा सा आराम से उठते हैं, अदरवाइज़ बच्चों को स्कूल जाना होता है तो हमें भी जल्दी उठना पड़ता है, सारे घर के काम जल्दी करने पड़ते हैं। तो आज जो है मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले क्यों ना अपनी बेडशीट ही चेंज कर दी जाए, उसके बाद बाकी के काम होंगे। तो आज मैं अपनी जो दोनों बेडशीट है, दोनों बेड की, वही चेंज कर रही थी। पीछे पीछे मेरा जो बेटा है छोटा सा, वो भी उठ गया था और मुझे परेशान कर रहा था बहुत ज़्यादा। जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहीं वहीं वो भी जा रहा था। बहुत ज़्यादा परेशान करता है, जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है इसकी शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पानी पी रहा है देखो सिपर में, और पानी आधा से ज़्यादा तो उसने नीचे गिरा दिया है, और उसके साथ साथ उसी पानी पे फिसल भी जाता है। कई बार ऐसे होता है, कितनी बार हो चुका है ऐसे कि पानी गिराएगा और वहीं पे खुद ही फिसल जाएगा। तो इसका पूरा दिन यही सब चलता है, पानी, सुसु, पॉटी, खाना, बस छोटे बच्चों का तो पूरे दिन यही सब चलता है। तो वही मैं बेडशीट चेंज कर रही थी तो बार बार मुझे पकड़ के खींच रहा था कि भाई मम्मा मुझे गोद में लो, गोद में लो। लेकिन वही है ना, कहते हैं कि एक साथ सारे काम तो नहीं हो सकते तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी जो है बेडशीट वगैरह दोनों चेंज कर दी। फिर काफ़ी टाइम से जो है मेरी अलमारी भी ख़राब पड़ी हुई थी। मेरे और हस्बैंड के कपड़े जिस अलमारी में रहते हैं, अलमारी भी मैंने ठीक नहीं की थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि अभी सर्दी वगैरह के भी कपड़े निकाले थे तो सारी जो अलमारी है ऐसे ही तहस नहस हो गई थी। तो मैंने कहा कि पहले बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद जो है अलमारी ठीक कर दूँगी, क्योंकि सर्दियों के कपड़े होते हैं मोटे, उससे अलमारी और ज़्यादा भरी भरी लगती है, बिखरी बिखरी सी लगती है, तो उसको समेट के रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। इसीलिए मैं आराम से सबको फोल्ड कर करके ईज़िली आराम से सारे कपड़े रखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले वही किया, सारे कपड़े अलमारी के निकाले, मैंने कहा एक बार खाली कर लेती हूँ, फिर आराम से जो है अपनी अलमारी सेट कर लूँगी। खाली करने के बाद जो गर्मियों की टी शर्ट वगैरह थी वो सब मैंने फ़ोल्ड करके अच्छे से पीछे की साइड रख दी, क्योंकि अभी गर्मी का कपड़े तो पहनेंगे नहीं, यूज़ होंगे नहीं, इसीलिए जो यूज़ नहीं होंगे कपड़े वो मैंने जो है पीछे रख दिए। बाकी जो भी थे गरम पजामे वगैरह, टी जो हाई नेक्स वगैरह होती है, जो भी सर्दी वगैरह के कपड़े थे वो सारे जो है आगे रख दिए थे। तो अलमारी भी मैं ठीक कर रही थी तो ये बच्चा जो मेरा है इतना परेशान करता है, सच में मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, बस कोई काम नहीं करने देता। छोटे बच्चों के साथ काम करना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से बच्चों के साथ काम निपटाना पड़ता है, बच्चों को भी देखना पड़ता है, बीच बीच में कहीं वो गलती से कुछ उठा के ना खा लें, कुछ भी हो, मतलब बच्चे पे भी ध्यान देना ही पड़ता है हमें साथ के साथ। तो बस मैं वही अलमारी वगैरह सही करके नहाने चली गई थी। नहा धो के सीधा मैं पूजा वगैरह कर ली। मैंने पूजा वगैरह करने के बाद जो है अपना जो सबसे मेन काम होता है लेडीज़ का, खाना बनाना, तो बस वही है कि नहा धो के अपनी पूजा वूजा करके किचन में आ जाओ। किचन में आने के बाद तो आपको पता ही है कि जितने लोग उतनी फरमाइशें स्टार्ट हो जाती हैं। तो वही मैंने सोचा क्या बनाया जाए, तो सुबह तो मैंने बना लिया था आलू के पराठे। अब थी दिन की बारी। दिन में सबका यही रहता है कि चावल वगैरह खाना है, क्योंकि तीनों टाइम तो रोटी नहीं खा सकते, इसीलिए दिन में सबको जो है दाल चावल खाना होता है, राजमा चावल, मतलब जो भी चावल चाहिए चाहिए एक टाइम। तो पहले तो हमारे घर पे जो है 3-4 दिन में एक बार चावल बनता था, लेकिन अब तो डेली का हो गया है कि डेली चावल चाहिए चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा को शुगर है। तो हम लोग पहले डेली चावल नहीं बनाते थे, बट अब जो है हम लोग डेली चावल बनाने लग गए हैं। एक टाइम चावल चाहिए, 2 टाइम रोटी बनती है। तो वही दोपहर में जो है मैंने बनाए थे दाल चावल, मिक्स दाल बनाई थी आज, काफ़ी अच्छी लगी थी। जो काली उड़द होती है ना, साबुत नहीं थी, धुली हुई थी, तो वही बनाई थी मैंने, मिक्स करके अरहर की, मसूर की और उड़द की दाल मिक्स करके तड़का वड़का लगा के सारी जो है बढ़िया से अच्छे से चॉप के बनाई थी। बहुत टेस्टी बनी थी और ख़त्म भी हो गई थी।
तो वही दाल चावल और जो हरे धनिए की और टमाटर की चटनी भी पीसी थी। चटनी के बिना तो खाने का मज़ा ही बेकार हो जाता है सारा। जब तक चटनी ना हो तब तक खाने का मज़ा ही नहीं है कुछ भी। चटनी एक अलग ही टेस्ट डालती है खाने में। तो वही उसी से जो है सर्दियों में गर्मियों में जब भी अगर आपका कभी भी मन करे हरी धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, गर्मियों में तो पुदीना बहुत ज़्यादा मिलता है, तो पुदीने की चटनी बना के आराम से मस्त से खाओ एंजॉय करते हुए, मस्त लगती है। तो वही मैं खाना वाना बना रही थी, साथ के साथ जितने भी मेरे बर्तन होते हैं मैं साथ के साथ धो लेती हूँ, अपने बर्तन वगैरह साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिंक भरा हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरी शुरू से यही आदत है कि अगर मैं किचन में काम कर रही हूँ, खाना बना रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो जो है सिंक नहीं भरा रहना चाहिए। मेरा सिंक मेरा खाली रहना चाहिए, क्योंकि मेरा सिंक खाली रहता है तो मुझे संतुष्टि होती है। और सिंक मेरा भरा रहता है ना, तो बहुत सारे बर्तन देख के तो बर्तन धोने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल भी मन नहीं करता बर्तन धोने का, अगर एक साथ बहुत सारा ढेर लग जाता है बर्तनों का। तो इसीलिए थोड़े थोड़े जितने भी हो रहे दो चार साथ के साथ धो लो, तो सिंक भी खाली रहता है और ज़्यादा बर्डन भी नहीं पड़ता। तो मैं साथ के साथ बर्तन धोती जाती हूँ और जो अपना किचन है वो साथ के साथ जो क्लीन करते जाती हूँ, क्योंकि मुझे गंदा किचन अच्छा नहीं लगता। फैला हुआ सामान फैला है, ये फैला है, वो फैला है। खाना बनाना है तो उसके साथ आपको सफाई का ध्यान भी रखना पड़ता है, इसलिए साथ के साथ जो है मैं अपनी किचन भी क्लीन करती रहती हूँ। तो बस मैं वही कर रही थी, साथ के साथ दाल चावल बना लिए थे, अपने जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी सब क्लीन कर लिए थे।
तो खाना वगैरह खा के हम लोग जो है ऊपर आ जाते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए अपने अपने फ्लोर पे। तो ऊपर आई तो मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। टॉयलेट गई तो टॉयलेट में देखा कि जूते पड़े हुए थे। हस्बैंड काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि जूते साफ़ करने, ये वाले वाइट जूते हैं तो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, इनको ना बीच बीच में धोना पड़ता है। मतलब जैसे 2 बार पहन लिए तो 2 बार में ही गंदे हो जाते हैं। वाइट कलर है ना, जल्दी गंदा हो जाता है, इसलिए तो मैंने कहा चलो ठीक है जूते धो देती हूँ, क्योंकि सूखने में भी टाइम लगेगा। थोड़ा मौसम ठंडा हो गया है तो कुछ भी जल्दी से जो है सूखने का नाम नहीं ले रहा। कपड़े तो सूखते नहीं हैं, जूते सूखने में तो 1-2 दिन लग ही जाएंगे। और अभी तक भी नहीं सूखे हैं कपड़े, जूते 2 दिन हो गए उनको धोए हुए, तो अभी तक भी नहीं सूखे हैं। तो वही, ये मौसम चेंज होता है तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो वही मैंने कहा चलो धो देती हूँ। थोड़ा सा निरमा लिया, गर्म पानी में अच्छे से रगड़ के धो दिया। जूते धो रही थी तब भी मेरा बेटा आ गया परेशान करने के लिए मुझे। बाथरूम में भी, टॉयलेट में भी नहीं छोड़ता है मुझे। जहाँ मैं जाती हूँ वहीं मेरे पीछे 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 लगा रहता है। बस जहाँ मैं जाऊँगी वहीं मेरे पीछे लगा रहेगा। मतलब मैं टॉयलेट में भी चैन से नहीं जा सकती। ये हाल है मेरा इस टाइम पे, जो मेरी सिचुएशन है इस टाइम पे यही हो रखी है बिल्कुल। तो वही सारे जूते वगैरह धोए, धोने के बाद उनको बाहर सुखाया। फिर सोचा थोड़ी देर लेट जाती हूँ। थोड़ी देर लेटी, जैसे ही लेटी वैसे ही टाइम हो गया शाम के चाय का। तो शाम को फिर उठ गई। 1 घंटा भी मतलब नहीं मिला लेटने के लिए। बच्चे के साथ यही होता है कि टाइम ही नहीं मिल पाता लेटने का बिल्कुल भी। जैसे हमारे सोने का टाइम होता है बच्चे का उठने का टाइम हो जाता है, तो इसी वजह से जो है हम लोग टाइम से सो नहीं पाते हैं। तो वही उठ गई, फिर शाम को नीचे गई, चाय वगैरह बनाई तो देखा कि सारे जो है डब्बे वगैरह खाली पड़े थे राशन वगैरह के। ये सबसे मेन काम होता है कि जो भी हमारा सारा सामान होता है राशन वगैरह का डब्बों में भर के रखो। मसाला वगैरह हम जो भी है वो एक साथ मिक्स करके रख लेते हैं, जिससे कि बाद में हमें दिक्कत ना आए। डब्बे में भर के रख लेते हैं तो फिर उसी में से निकाल के जो है पीसते रहते हैं। तो वही सब काम किया, उसके बाद चाय वगैरह पी, फिर अपने खाने में लग गए। तो जो मेरा ये ब्लॉग था यहीं आज मैं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ये कुछ ऐसे काम हैं जो होते हर घर में हैं बट दिखते नहीं किसी को भी। ये जो काम होते हैं किसी को नज़र नहीं आते, तो इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है ऐसा रूटीन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को सपोर्ट दीजिए। आप लोगों के सपोर्ट से ही मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे बढ़ती हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा ज़रूर। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।